आप देख रहे हैं डेली न्यूज पर इस वक्त और अब हम बात करने वाले हैं कि मुर्शिदाबाद में ममता भरी सियासत चल रही है। 1 महीने बाद तो ममता बरस रही है वहां के लोगों पर। पश्चिम बंगाल में वक्फ एक्ट पर विरोध प्रदर्शन कुछ जमातों और सियासी दलों के लिए शक्ति प्रदर्शन का जरिया बन गया था। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा, हत्या, तोड़फोड़, आगजनी और लूटमार क्या सचमुच वक्फ एक्ट का विरोध ही था या वोट बैंक पॉलिटिक्स का शर्मनाक चेहरा? क्योंकि हिंसा के लगभग 1 महीने बाद दंगाग्रस्त इलाके का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद पहुंची हैं। आज वो बंद कमरे में दंगा पीड़ित परिवारों से मिल रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि क्या मुख्यमंत्री ममता बरसाने गई हैं या फिर अपनी सियासत में एक तबके को क्लीन चिट दे रही हैं, क्योंकि उनकी बातों से ऐसा लग रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हिंसा की योजना तो पहले से ही बना ली गई थी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 70% आबादी वाले मुस्लिम समुदाय की योजना थी ये या फिर गरीब प्रजापति चंदन दास के परिवार ने यह योजना बना ली थी, जिसे दंगाइयों ने पीट पीट कर मार डाला, धारदार हथियारों से काट डाला। बॉर्डर इलाके में मुट्ठी भर रह रहे हिंदू समुदाय को सुरक्षा क्यों नहीं मिली? इसका जवाब देने के बजाय ममता बनर्जी कह रही हैं कि हिंसा तो बीएसएफ के कारण भड़की। उन्होंने कहा कि बीएसएफ की कार्रवाई के कारण यह दंगा भड़का, लेकिन यह नहीं बता रही हैं वो कि उनकी पुलिस लोगों को बेसहारा छोड़कर दंगाइयों के हवाले करके क्यों भाग गई थी। बीएसएफ ने तो पीड़ित परिवारों की उल्टे जान बचाई। तो बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया केंद्रीय मंत्री ने कि घड़ियाली आंसू बहाने ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद पहुंच गई हैं। हिंदुओं के बीच बढ़े आक्रोश के कारण ममता बनर्जी 1 महीने के बाद उन पीड़ित परिवारों से मिलना उचित समझ रही हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर वक्फ कानून के विरोध में यह कैसा गुस्सा था कि सैकड़ों हिंदू परिवारों के घर फूंक दिए गए, 2 दलित मूर्तिकारों की हत्या कर दी गई और सियासत महीनों तक वोट बैंक में उलझी रही। पीड़ित परिवारों के न्याय पर ऐसी घिनौनी सियासत की अपेक्षा देश में किसी को नहीं हो सकती। तो बीजेपी ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। स्वयंसेवी संगठन के तहत कैंपों में मदद करने पहुंचे उसे बाहर ही बता दिया गया कि नहीं, आप नहीं करेंगे मदद। संघ का एजेंट बता दिया गया स्वयंसेवकों को। फिर इनके राहत कैंप में सरकार कहां थी? देश में लेफ्ट लिबरल तथा कथित बुद्धिजीवियों के लिंचिंग के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र जाने वाले लोग एक गरीब हिंदू मूर्तिकार की हत्या पर खामोश रहे। मुंह पर ताला लग गया इनको। सियासत में वोट बैंक बनाने वाले दल खामोश रहे, ममता की सरकार खामोश रही और समाज के लिए यह अपराध से कम नहीं है। इसे भी जानना जरूरी है, क्योंकि इसमें बहुत लोग बेपर्दा हो गए हैं, राजनेता भी और तथाकथित बुद्धिजीवी। तो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब कह रही हैं कि दरअसल भाजपा ये कम्युनल राइट फैलाती है। Who are the hopping popping dragons and who are the heavy loaded virus who are creating always communal tensions and selling the country instead of doing the communal violence? Please take care about the border. जवाब भाजपा के नेता दिलीप घोष ने दिया और उन्होंने कहा कि इन हिंसा के पीछे तो टीएमसी के जिहादियों का हाथ है। जो हत्याएं हुए अरविंद दास बेटा, हत्या किसने? बीएसएफ ने की है, आपकी जिहादियों ने किया। आपके एमएलए नेता लोगों को उसका भड़काया। आपके जो इमाम लोगों के साथ आपने मीटिंग किया, उसमें भी कुछ लोग थे वो दंगा लगाने में। आपकी हिम्मत है तो सीबीआई इंक्वायरी कराइए और सब सामने आ जाएगा। आप दबाना चाहते हैं आरजी कर जैसा, बचना चाहते हैं, नहीं बच पाएंगे। तो ये सियासत चल रही है, 1 महीने बाद गई है उसमें भी सियासत। इसी पर आज खास चर्चा हम करने वाले हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ में सौरभ सिकदर जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और साथ में संजय चक्रवर्ती जी टीएमसी के नेता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हमारे सारे मेहमान जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने क्या कुछ इस मामले पर कहा है। ममता बनर्जी वोट की राजनीति करती हैं, लाशों पर, धर्म पर
ये वोट की राजनीति करती हैं और तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं। पूरे बंगाल में हिंदुओं के अंदर एक आक्रोश है, तो 27 दिन बाद ममता बनर्जी घड़ियालू आंसू बहाने के लिए मुर्शिदाबाद पहुंची, औपचारिकता पूरा करने के लिए। तो ये केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया। हमारे सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सलाहकार संपादक विनोद जी भी जुड़े हुए हैं। मैं उनके जरिए जरा चर्चा को विस्तार देता हूं, विनोद जी, और प्रसेनजीत दा भी जुड़े हुए हैं। पहले विनोद जी से बात करते हैं। विनोद जी, अगर यही सब करना था, 1 महीने बाद भी जा करके इसी तरह की सियासत करनी थी, तो उसी समय पहुंच जाते, फिर उसी समय कह देते बीएसएफ ने करवाया है, फिर उसी समय कह देते कि बाहर से आया, तो कभी कहते हैं बांग्लादेश से आया था उन्होंने किया, कभी कहते हैं बिहार से लोग पहुंच गए थे उन्होंने किया। यह सब करना तो 1 महीने पहले कर देते। ये सब देखिए ये लाल जी, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ममता बनर्जी जब सत्ता में आई थी तो उनका स्लोगन था माँ माटी मानुस। माँ माटी मानुस का जो इस सबको न्याय दिलाने ममता बनर्जी पहुंची थी सीपीएम के, उसके विरोध में, और सीपीएम का जो तांडव था उसके खिलाफ में आवाज़ उठाते हुए, तो लोगों ने सच में ये बात ज़रूर उनको दिल में आया कि ये माँ माटी मानुस करने वाली दीदी, और दीदी हैं वो। और आज आप 1 महीने के बाद मुर्शिदाबाद वो पहुंची हैं, तो किस तरह से उस जख्मों पे मलहम लगाने के बजाय उस जख्म को कुरेद रहे हैं उस जो वहाँ की हिंदू आबादी है उसको। अगर ये कह रहे हैं कि ये दंगा एक साजिश थी, तो कम से कम उन्हें पूछना चाहिए इस बात को कि ये वक्फ कानून के विरोध में जो पहले दिन कलकत्ता में जिस दिन प्रदर्शन हुआ था, और टीएमसी के मंत्री वहां थे, सैफुद्दीन चौधरी नाम है शायद, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो, जिन्होंने बोला था कि 50 जगह जाम कर देंगे। हाँ, उन्होंने खुलेआम कहा था कि बंगाल में हम अपनी ताकत दिखा देंगे, हम पूरे बंगाल को ठप कर देंगे, और वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। और अगले दिन मुर्शिदाबाद में इस तरह के बड़े तैयारी के साथ में, एक तरह आप सोचिए कि एक छोटे से आबादी, उस आबादी में जो हिंदू के परिवार थे, 200 से ज़्यादा लोगों के घर जला दिए गए, और पश्चिम बंगाल की पुलिस वहाँ मुंह देखती रही। अगर वो बॉर्डर पे जो सीआरपीएफ बीएसएफ के जवान थे, अगर वो आते नहीं उसके रेस्क्यू में, तो एक आदमी का जिंदा बचना मुश्किल था। और ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि उस भीड़ पे बीएसएफ के कार्रवाई के कारण इतना हिंसक हो गया था जी। तो सवाल ये है कि आप माँ माटी मानुस वाली दीदी नहीं रही। आप जो दीदी है उसको पता है कि आप 32+10 खोज रही है, तो इस 10 में आपको हिंदुओं की वो संवेदना, उस जो माइनॉरिटी में वो सारे हिंदू हैं उस इलाके में, बॉर्डर इलाके में, उनको उसके वोट से आपको कोई सरोकार नहीं है। ये आपका कम से कम राजनीति को एक्सपोज करता है मुर्शिदाबाद की ये घटना। बिल्कुल, ये वही घटना है प्रसेनजीत दा। ममता दीदी जो है वहां पर पीड़ितों से बंद कमरे में मुलाकात कर रही है, ठीक है, उसके बाद आकर के कह रहे हैं कि ये साजिश की गई। तो सवाल ये उठ रहा है कि जिनसे वो बात कर रही हैं वो क्या बता रहे हैं, साजिश किसने की इस दंगे की, किसने योजना बनाई, किसने इस तरह से एक तरफा कट्टरपंथियों ने एक तरफा दंगा किया, और निर्दोष लोग जिनका वक्फ कानून से कोई लेना देना नहीं था, घरों को तोड़ा, मूर्तियों को तोड़ा, और 3 लोगों की हत्या भी कर दी। क्या फिर वो फीडबैक ले रही है बंद कमरे में, प्रसेनजीत दा? देखिए लालचाँद, पिछले 2011 से 2025 तक, जब से ये लाइव टेलीकास्ट की जो टेक्नोलॉजी है वो काफी सहज हो गया है, तब से आज तक ममता बनर्जी अपने हर कामों में लाइव टेलीकास्ट करती है। सिर्फ 2 दफा हमने देखा कि उन्होंने लाइव टेलीकास्ट नहीं करने के लिए बोला। एक तो है कि जब आरजी कर मामले में जब डॉक्टर से मिलना था, तो लाइव टेलीकास्ट को लेके काफी सारे हंगामा बन गया था, और इस बार उन्होंने पहली मर्तबा मैंने देख रहा हूं कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट में जाके कुछ लोग, बाकी जो तथाकथित पीड़ित लोगों से, हमें पता नहीं किन लोगों से मिले हैं वो, तथाकथित पीड़ित लोगों से मिले हैं, वो बंद कमरे में, और उसमें लाइव टेलीकास्ट किया नहीं गया। तो देखिए, राजनीति परसेप्शन के ऊपर है। आप सब लोग जानते हैं कि राजनीति में जवान जो है वो उससे नहीं चलता है, थोड़ा सा लोगों की जो बॉडी लैंग्वेज है या जो बाकी रहन सहन है, उनसे भी राजनीति समझना जरूरी है। तो ये बंद कमरा मेरे लिए एक काफी जरूरी इंडिकेशन है कि ममता बनर्जी वहां पे इन लोगों की जो चोट है उसके ऊपर मरहम नहीं, कुछ अलग काम के लिए गई थी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये जो किसी भी समय पे, मैं पिछले कई सालों से इस बात पर
वाम मोर्चे से भी लड़ चुका था, और अभी ममता बनर्जी से भी मेरा लड़ाई है कि इन्होंने बांग्लादेश इंटरनेशनल बॉर्डर को अपने लोकल एरिया में इस लोकालिटी के साथ दूसरे लोकालिटी का सीमा के हिसाब से समझती है ममता बनर्जी, और बीएसएफ को इस तरह से गाली देता है। आज पूरे देश एक ऐसी स्थिति में है और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बीएसएफ है, और कुछ ना कुछ बहाने बीएसएफ को गाली देना, ये ममता बनर्जी का टारगेट करना, और बिना सबूत के और बिना किसी के, ये एक काफी एंटी नेशनल एक्टिविटी है मेरे ख्याल से। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप कर रही हो, बीएसएफ को उस तरह से टारगेट करती हैं। लेकिन संजय चक्रवर्ती जी, ममता दीदी भी ये तो कह रही हैं कि प्री प्लान्ड थी, साजिश थी। अब सवाल ये कि ये साजिश किया किसने? कभी कह रहे बांग्लादेश से आए थे, साजिश किया उन्होंने और उन्होंने दंगा कर दिया। कभी आपकी तरफ से ये बात आती नहीं पड़ोसी राज्य बिहार से कुछ लोग आ गए थे। फिर कभी आप कह रहे हैं क्या ये साजिश जो है ये चंदन दास और उनके पिताजी जो नहीं रहे, जिनकी निर्मम हत्या कर दी गई, उन्होंने की, या फिर ये साजिश उन लोगों ने की जिनके घरों और मंदिरों को एक तरफा दंगा में कट्टरपंथियों ने जला दिया, या ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि ये साजिश की किसने थी? संजय जी देखिए, साजिश किसने की ये तो बात सबसे पहले क्लियर कर दिया गया था कि साजिश किसने जी। ये बाहरी लोग जितने थे जो बुलाए गए थे साजिश करने के लिए, और उसमें से वो अरेस्ट भी हो चुके हैं, बहुत सारे लोग अरेस्ट हो चुके हैं, 310 लोग अरेस्ट हो चुके हैं, और अरेस्ट करने के बाद उनसे पूछताछ भी चल रही है, उनके ऊपर केस भी दायर कर दिया गया है। पहली बात। दूसरी बात यह है, दंगा के समय जिन्होंने भी है घर जलाया है, कुछ भी किया है, तो उसकी मरम्मत के लिए, उनकी दुकानों की मरम्मत के लिए ममता दीदी ने खुद अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है कि उनके मकान, उनके दुकान, उनको मरम्मत करके दिया जाएगा। दूसरी, ठीक है। तीसरी बात यह है कि बंद कमरे में क्या बैठक हो रही, क्या बात हो रही है। अभी जो बीजेपी प्रवक्ता है वो, उन्होंने हवा से बात को पकड़ लिया कि ये ममता दीदी ये ऐसी बात कर रही हूँ। क्यों भाई, बंद कमरे में बात नहीं हो सकती क्या? ये हमारे यहाँ पे तो इस तरीके का नहीं है कि आपका कोई भी जो है चर्चा हो, सेना के बारे में चर्चा हो, और उसके बाद जो है वो बाकायदा सारे न्यूज चैनल को बता दिया जाए कि हमने सेना को बता दिया है, जो चाहे करें, ये करे वो करे। ये हमारे यहाँ पे नहीं है। हमारे यहाँ पे जो होती है, जो मानवता के नाते में किया जाता है, वो मानवता के नाते में ही किया जाता है। और साथ में आपको ये बता दूं, ये एकमात्र उत्तर प्रदेश, ममता बनर्जी एकमात्र मुख्यमंत्री पूरे देश भर के जिन्हें पहलगाम हमले के जितने भी लोग मारे गए हैं, मुर्शिदाबाद पर 10-10 लाख। मुर्शिदाबाद और मालदा पर रहिए, पहलगाम पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मैं वहां पे क्यों नहीं रहूंगा? देखिए, वो भी देश है हमारा, मैं वहां पे भी हूँ। मैं उसके बारे में बताया, वहां के देश क्या छोड़िए, राज्य में 1 महीने बाद पहुंचे, राज्य में 1 महीने बाद पहुंचे। मैं बिल्कुल आ रहा हूँ। मैं क्या बता रहा हूँ, जो मानवता के नाते में किया है तो उसको बताना चाहिए, क्योंकि कोई भी चैनल बताता नहीं है। फिर तो गाजा और फिलिस्तीन पर भी कर ही लीजिए। 10 लाख रुपए जो है उन्होंने हर जो है मृतक परिवार को दिया है, और सरकारी नौकरी का ऑफर किया है। जिनका जो है बुजुर्ग हैं, जिनके बच्चे नहीं सरकारी नौकरी के लायक, उनको 10,000 रुपए महीना पेंशन देने की बात है। आज तक किसी भी सरकार ने या देश की सरकार ने अभी तक ये अनाउंसमेंट नहीं किया। ये मानवता के नाते पे है। मकान का मरम्मत जो है ना, मकान के मरम्मत को थोड़ा और राशि बढ़ा के कहिए दे। सौरभ सिकदर जी कह रहे मकान मरम्मत तो करा ही रहे हैं, अब क्या दिक्कत है? मकान मरम्मत हो जाएगी उनकी, जिनको मान लीजिए चंदन दास जो भी हैं उनके, और जिनके लोग मारे गए उनके मकान की मरम्मत हो जाएगी, जिनके घर जलाए गए उनके घर की मरम्मत हो जाएगी, मंदिरों की अगर कहीं होगी तो मरम्मत करा देंगे। तब क्या चाहिए? बताइए सौरभ सिकदर जी, क्यों आप लोग बड़े बड़े आरोप लगाते हैं संजय जी की पार्टी पर? अच्छा लालचंद जी, आपसे एक प्रश्न है। आपके यहाँ तृणमूल का जो प्रवक्ता है उनसे पूछिए कि चंदन दास जी का फैमिली जब कलकत्ता में लाया गया तो विधाननगर का पुलिस कमिश्नर क्यों जबरदस्ती घुस के उसको ममता बनर्जी में का मीटिंग में ले जाने का प्रयत्न किया? वो अलग बात है। हमारे कार्यकर्ता ने जाके उसको रोक दिया, और उसके बाद जो है ये प्रचेष्टा जो था उसको डरा के धमका के ममता बनर्जी का मीटिंग में हाजिर करवाना और उससे कुछ कहलवा देना। लेकिन उसने साफ इनकार किया है, और वो याचिका दायर कर रहे कलकत्ता हाईकोर्ट में कि कोई केंद्रीय एजेंसी सीबीआई या एनआईए से इसका तदंत करवाया जाए।
तो एक तरफ तो आप जाके बोल रहे हो कि हम इसमें मैं व्यथित हूँ, दुखित हूँ कि चंदन दास जी का ऐसे निधन हो गया, और आपका विधाननगर का पुलिस कमिश्नर पुलिस भेज के उसको अपहरण करने का कोशिश करता है। नहीं, वो हो सकता है सौरभ जी, जैसे आज वो वहां पर एक तरफा दंगा पीड़ितों से बंद कमरे में मिल रही है ना मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उसी तरह चंदन दास के परिवार वालों से बंद कमरे में मिलना चाह रही हो। बिल्कुल, ये बंद कमरे में मिलना चाहता, और ये कोशिश जो है हमारे भाजपा के कार्यकर्ता ने नकार दिया, इसीलिए दीदी को गुस्सा आ गया, इसीलिए दीदी वहां पे जाके जो बोल रहे हैं उसका कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, बीएसएफ मान लिया कि आप बार बार बीएसएफ के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, आपका स्टेट का इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? इस स्टेट का पुलिस मंत्री भी तो आप थे, आपके पास भी तो आपका एजेंसीज है, आपके पास भी जो है स्टेट आईबी है, तो ये लोग क्या कर रहा था? यहाँ पे इतना बड़ा अगर साजिश चल रहा है तो सबसे पहले तो आपको इसके लिए पदत्याग करना चाहिए कि मैं पुलिस मंत्री होते हुए हमारे स्टेट में इतने बड़े एक दंगा हो गया जिसमें प्राण चले गए, तो इसमें तो उसका कोई बयान नहीं आ रहा है, बार बार दूसरों के ऊपर उंगली उठा रहा है। तो देखिए, ये बेसिकली क्या है कि और बार बार इसी मुर्शिदाबाद, लालचंद जी, इसी मुर्शिदाबाद बार बार क्यों चर्चे में आते हैं? जब सीए का कानून लागू हुआ था, इसी मुर्शिदाबाद में स्टेशन तक जलाया गया था, ट्रेन तक जलाया गया था, बार बार दंगा होता है। और ममता बनर्जी शामिल कीजिए, मालदा मुर्शिदाबाद लगे हुए हैं, दोनों नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है, तो बार बार क्योंकि यहाँ पे एक समुदाय के लोग ज्यादा है और इसका कंट्रोल जो है पुलिस या प्रशासन से, इसका कंट्रोल चला गया है, इसीलिए बार बार वहीं पे ये ठीक है, मैं लौटता हूं प्रसन्नजीत, बार बार ये मुझे ये बताइए कि दंगा जो है वहां पर हुआ, वहां के स्थानीय लोग, जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो कह रहे हैं कि स्थानीय लोग उसमें शामिल थे, लोग पहचानते हैं कि किन्होंने ये दंगा किया, किन्होंने तोड़फोड़ किए, घर जलाए, मंदिर जलाए। फिर बात आती है कभी किन्हीं बांग्लादेश से आ गए थे, कभी कहते हैं बिहार से ला लिए गए थे, और कभी कुछ, और उसमें बीएसएफ तो सीन में बाद में आती है, जब पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए, पुलिस भाग गई, पुलिस ने सहारा नहीं दिया, तब बीएसएफ सीन में आती है। तो बीएसएफ पर यह हमला करके क्या हासिल किया जा रहा है? देखिए लालचंद, पहले तो एक बात समझ ले, आप थोड़ा सा मुझे हिंदी समझा दीजिए कि दंगा का मतलब क्या है। हम कहते हैं मारपीट, एक तरफ से मारा जाता है, दूसरी तरफ से पीटा जाता है, सर, तो इसीलिए दंगा से पहले मैं एक शब्द और इस्तेमाल कर रहा हूं, एक तरफा दंगा, एक तरफा, कट्टरपंथियों का एक तरफा दंगा। एग्जैक्टली। तो इसीलिए इसको जिस तरह से ममता बनर्जी दंगा, सिर्फ दंगा कहने की कोशिश पूरे देश के सामने कर रही है, वो गलत बात है। ये एक तरफा, एक समुदाय की तरफ से दूसरे समुदाय के ऊपर आक्रमण चलाया गया, उनका घर और दुकान और बाकी सब कुछ चुन के तोड़ा गया है, नहीं तो आग के हवाले कर दिया गया। पहली बात। दूसरी बात, आप समझ लीजिए कि उत्तर से दक्षिण तक मैं बार बार इसी बात पर जोर देता हूं, और ये मुश्किल इस बात की है कि ममता बनर्जी कभी कभी अपने आप को तो रिपब्लिक ऑफ वेस्ट बंगाल का प्रधानमंत्री समझती है ना, तो मुश्किल इस बात की है कि उनको समझना चाहिए कि ये जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, ये हिंदुस्तान की फोर्स है और ये देश को रक्षा करने के लिए है, और ये पैरामिलिट्री फोर्स है। सिर्फ कुछ लोगों की वोट पाने के लिए, जिन लोगों की जो स्मगलिंग है, इंटरनेशनल स्मगलिंग है, वो स्मगलिंग रोकने के लिए बीएसएफ को रखा जाता है। इस बीएसएफ को बार बार मानसिक तौर पर कमजोर करने के लिए ममता बनर्जी का ये गंदा राजनीति बंद होना चाहिए। बिल्कुल, इसके पीछे का मकसद विनोद जी, प्रसन्नजीत, मैं आ रहा हूं विनोद जी, क्या है इसके पीछे मकसद? सौरभ, विनोद जी, क्या है इसके पीछे मकसद बीएसएफ को टारगेट करने का? क्या मतलब है इसका? लाल जी, बीएसएफ के टारगेट करने से पहले थोड़ा सा, मैं जो अभी बता रहे थे संजय जी, मुझे सुन के भी बड़ा ताज्जुब लगा इस बात को कि ये लोग जिस तरह से अपना नैरेटिव गढ़ते हैं एक बहुत बड़ा पाप के खिलाफ। आप इस पाप में इसलिए कह रहा हूं कि बक के नाम पे जो एक हुड़दंग मचाया गया बंगाल में,
जमाते उलेमा हिंद और जमातें उनकी अपनी अपनी अलग अलग है उस जमात के, और उसके र्यूमर में एक मुर्शिदाबाद हो, मालदा हो, इसमें हजारों लोग को सड़क पे उतर गए, सरकारी संपत्ति जला रहे हैं, लोगों की प्रॉपर्टी जला रहे हैं। बेचारा उस गरीब चंदन दास एक दलित मूर्तिकार है, उसका क्या कसूर इस वक्फ से? बिल्कुल, उसका क्या लेना देना इस वक्फ से? और उनके वृद्ध पिताजी उसके वृद्ध पिता को क्या लेना देना इससे? और आप लोग इसको जस्टिफाई करते हैं, तो सबसे शर्म की बात ये होनी चाहिए कि भाई एक तो ये जो रूमर मंगन करने वाले लोग हैं, ये जमात के लोग हैं, वो कैसे हर इस तरह के उसमें सीएए का मामला हुआ, पूरे बंगाल में आप समझिए कम से कम हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जलाई गई थी। भारतीय रेल सबसे पहला निशाना था उस पे, और उस पे कोई कार्रवाई की बात आज तक हमने नहीं सुनी। एक भी दंगाई को ममता बनर्जी की पुलिस ने अरेस्ट तक नहीं की। तो सवाल नहीं है कि आप उस दंगा के और दंगा के कल्चर को सह दे रहे हैं। इस पूरे वक्त के आंदोलन में योगी आदित्यनाथ के यूपी में एक दंगा नहीं हुआ, एक फसाद नहीं हुआ, एक प्रदर्शन नहीं हुआ। ये शासन का मॉडल है जिसको आप लोग मजाक उड़ाते हैं कि ये बुलडोजर बाबा है। ठीक है। और आप एक चंदन दास को जस्टिस देने के बजाय उसके पत्नी को, उसके और बचे हुए परिवार के लोगों को बंद कमरे में उसको सियासत सिखा रहे हैं। ये शर्मनाक बात है बॉस कि आप दंगाइयों को पोषण कर रहे हैं, इसलिए पूरे बंगाल में लगातार ये आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। संजय जी को जरूर जवाब देना है, लेकिन सौरभ सिकदर जी को जोड़ना चाह रहे थे, जोड़ लीजिए एक लाइन, फिर संजय जी के पास मैं जाऊंगा। सौरभ जी, मैं ये बोल रहा था कि ममता बनर्जी का ये बीएसएफ के ऊपर गुस्सा तब और ज्यादा भर के निकाल के आए, जो प्रसन्नजीत दा बोल रहे थे, जब ये गाय तस्करी बीएसएफ ने लगभग बंद भी कर दिया, उसमें तो गाय तस्करी वाले में ये सारे एक्रामूल और ये अनुव्रत मंडल और जितने इसका बड़ा नेता था जेल में चला गया, उसका पैसा आना बंद हो गया। उसके बाद ही ममता बनर्जी जो है बीएसएफ के ऊपर दखला गए। ठीक है, प्रसन्नजीत दा को याद दिला। ठीक है, मैं संजय जी के पास इन सवालों को लेकर चलता हूं। संजय जी, बात फिर वही बनती है कि देखिए, अगर कार्रवाई करेंगे यूपी की तरह तो आगे फिर स्थिति नहीं बिगड़ेगी। सही आदमी की पहचान कीजिए। ये नहीं चलेगा कि बांग्लादेश वालों ने आके कर दिया तो बिहार से लोग आ गए, तो इसने किया तो उसने किया। दोषियों की सही पहचान करके थोड़ी सी कार्रवाई कीजिए, आगे अमन चैन रहेगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि 3 लोगों को आपने बैठा रखा है अलग अलग, और उनसे जो है आप बड़ा लंबा टाइम ले रहे हैं, लेकिन मुझे जो है क्लियरिफिकेशन करने का मौका नहीं दे रहे। नहीं, पूरा पहली बात तो है कि आप सुन लीजिए, अब आप पूरी बात सुन लीजिए। मैं इसलिए चुप था क्योंकि मैं डिबेट का जो है नियम जानता हूं, मैं बीच में नहीं बोलता। तो पहली बात तो ये है कि सबसे बड़ी चीज, अभी आपने योगी आदित्यनाथ जी की बात, मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट जिन्होंने अभी योगी आदित्यनाथ जी का नाम लिया, तो उन्होंने सुना नहीं होगा कि वह सुप्रीम कोर्ट ने कहा वर्स्ट कानून व्यवस्था है उत्तर प्रदेश के अंदर। उन्होंने ये तक कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई सबसे गलत है, न्याय व्यवस्था से जो है लोगों का विश्वास उठ जाता है, ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा योगी से सरकार से हम तंग आ चुके हैं, ये बात कही है, और आप उसकी तारीफ कर रहे हैं यहाँ पे नेशनल चैनल में बैठ करके। नहीं, मुझे ये बताइए मुख्यमंत्री कलकत्ता में मुख्यमंत्री आवास के सामने जाकर मैं जमीन कब्जा कर लूं तो बुलडोजर नहीं चलाइएगा? रुक जाइए, आप थोड़ा सुन लीजिए। अब बीच में उनके किसी के नहीं बोले थे, मेरे बीच में मत बोलिए। नहीं, मैं सबके बीच में बोल रहा हूँ। नहीं, सबके बीच में मैंने बोला है। अगर ममता बनर्जी ने किसी को बुलाया है, अपने घर पे बुलाया हुआ है, तो क्या बड़ा गुनाह कर लिया? बहुत बड़ा गुनाह है किसी घर में बुलाना। अभी कुंभ के मेले में जो है लगातार जो है कितने सारे लोग मर गए, क्या आज तक किसी को मुआवजा मिला? क्या योगी आदित्यनाथ ने उनके पीड़ित परिवारों से मुलाकात की? क्या कश्मीर में जाकर के प्रधानमंत्री गए? कश्मीर में नहीं गए ना, आज तक नहीं गए। मणिपुर में तो 2 साल हो गया, आज 3 मई को 2 साल पूरा हो गया, आज तक नहीं गए। वापस आ जाइए मुर्शिदाबाद। लेकिन मैं फिर वही मुर्शिदाबाद, देश हमारा है, मैं पूरे देश के बारे में बात करूंगा। वो तो आपको सुविधाजनक लगेगा ही, मुर्शिदाबाद पर बात करना आपको असुविधाजनक लगेगा। जब भी यही तो होता है, दिक्कत होती है। 1 उंगली आप हमारे पे उठाएंगे तो 3 उंगली आप पे उठेगी। आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, 3 उंगली उठेगी, क्योंकि देश हमारा है। अभी आपने जो है थोड़ी देर पहले 3 बजे से आप लगातार राज्य संभाल लीजिए सर, देश तो है।
अरे हम तो कह रहे हैं ना, राज्य संभाल लीजिए ना, देश तो है। अटैक करिए, क्यों पाकिस्तान के पानी बंद कर देना, यूट्यूब चैनल बंद कर देना, ये कर देना, वो कर, अरे सीधे हमला करिए ना, पूरा विपक्ष आपके साथ है। ये देखिए पहलगाम पर बात करेंगे, सीधे हमला, बिल्कुल मुर्शिदाबाद पर कुछ कीजिए, ये गलती दंगा पीड़ितों को सबक सिखाइए ताकि आगे दंगा ना करें। गृह मंत्रालय की गलती है, 27 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? आप थोड़ी देर में आप गाजा और इजराइल पर चर्चा कीजिएगा, हमास वर्सेस इजराइल पर चर्चा कर लीजिएगा थोड़ी देर में, लेकिन मुर्शिदाबाद और मालदा पर आप चर्चा नहीं कीजिएगा। तो ये सीधे ठीक है, प्रसेनजीत कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, मुझे समय भी कमी है, समय की कमी है। प्रसेनजीत, मैं एक बात तुरंत कह दूं, जल्दी कह दूं कि ये जो ममता बनर्जी 2011 से ही ये लेफ्ट लिबरल की चंगुल में है, और ये लेफ्ट लिबरल पाकिस्तान में अटैक कर दो और उसके बाद ये मिছিল लेके और जुलूस लेके निकल पड़ेंगे कि गाजा जैसा पाकिस्तान को मत बनाओ, और पाकिस्तान हमारे भाई है। ये मतलब आप मन की बात बड़ी अच्छा जाते हैं, बहुत अच्छा जानते हैं मन की बात। मन की बात नहीं, बात तो होगी, क्योंकि आजकल सब कुछ जो है वो शीशे की तरह साफ दिखता है, अब कुछ छुपता नहीं। संजय जी शुक्रिया जुड़ने के लिए। संजय जी शुक्रिया, समय की कमी है, सौरभ दा आपको भी ज्यादा टाइम नहीं दे पाया, शुक्रिया। और साथ में प्रसेनजीत दा और विनोद जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।